आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लेक्चर हिंदी में। और आज हम जानने वाले हैं स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यानी इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। 3 जून 1947 को जब ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत भारत विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की, तब उसके अनुरूप ब्रिटिश संसद में स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत करने का निश्चय किया गया। 4 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत हुआ। यह विधेयक जब ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों से जब पारित हो गया, तब ब्रिटिश के सम्राट ने यानी जॉर्ज षष्ठम 18 जुलाई 1947 को उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप विधेयक अधिनियम बन गया। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की विशेषता 15 अगस्त 1947 से भारत यानी 15 अगस्त 1947 से भारत एवं पाकिस्तान के नाम से 2 अधिराज्य अस्तित्व में आ जाएगा। इन दोनों अधिराज्यों में ब्रिटिश सम्राट द्वारा गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी। इन दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को अपने अपने अधिराज्य के लिए संविधान निर्माण प्राप्त करने की शक्ति होगी। साथ ही साथ उस संविधान को स्वीकृति यानी अंगीकृत करने का ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को समाप्त करने की भी शक्ति प्राप्त होगी। इन दोनों अधिराज्यों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता समाप्त हो जाएगी। देशी रियासतों पर ब्रिटिश क्राउन का जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, वह नियंत्रण भी अब समाप्त हो जाएगा। देशी रियासतों को भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने अथवा अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का विकल्प प्रदान किया गया। जब तक दोनों अधिराज्य के लिए संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण न कर लिया जाए, तब तक भारत एवं पाकिस्तान का शासक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संचालित होगा। यानी दोस्तों, जब तक दोनों अधिराज्यों के लिए संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण न कर लिया जाता है, तब तक भारत एवं पाकिस्तान का शासक यानी शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संचालित होगा। भारत सचिव के पद को समाप्त करके उसकी शक्ति के लिए राष्ट्रमंडल के लिए नियुक्त सचिव के अधीन कर दिया जाएगा। नोट 1 नंबर में स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया, जबकि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना को नियुक्त किया गया। 2 नंबर श्री राम गोपालाचारी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने। 3 नंबर लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। दोस्तों एक बार फिर से 1 नंबर स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया। यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया, जबकि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना को नियुक्त किया गया। 2 नंबर श्री राम गोपालाचारी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। थैंक यू दोस्तों, आज तक इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लेक्चर हिंदी में।